गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। भारत की सख्ती से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हिंदुस्तानियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा को कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान ने भी वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया है। साथ ही शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट जो है उसको भी रद्द करने की गीदड़ बपकी जारी की है। पाकिस्तान की तरफ से क्या गया, एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, उसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शरीफ। उनका कहना है पानी रोकना युद्ध जैसी स्थिति, पानी रोकना युद्ध जैसी कार्रवाई। और इतना डरा हुआ है, सहमा हुआ है पाकिस्तान की काफी ज्यादा गहमा गहमी नजर आ रही है। बार बार यह याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है। देश के अंदर भी ऐसे चेहरे हैं जो हमको याद दिला रहे हैं, जो भारत को याद दिला रहे हैं, जो भारत को बता रहे हैं कि अगर आप जंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। अरे पाकिस्तान ने कभी सोचा है क्या कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है? पाकिस्तान ने कभी सोचा है क्या? पाकिस्तान तो एक के बाद एक हमें कितने नासूर दे चुका है। और जो बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन भारत की तरफ से होना चाहिए था, वो आया है क्या? देखिए अपने अपने रिएक्शन से लोगों के डिप्लोमेसी लेवल पर एक बड़ी स्ट्राइक भारत ने उसका आगाज कर दिया है और लगातार उस पर भारत एक्सप्रेस की भी नजर है। कई तरह की चीजें पहलगाम में भी जो वहां से इनपुट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, क्या कुछ कहा गया सुनिए जरा एक बार पहले। के ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और किसी को ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। कल इंस्टेंट जो मुझे कुछ जो कॉल्स आई थी, वज़ीर दिफा साहब ने भी उसके जवाब दिए और मैंने भी दिए मीडिया को इंस्टेंट। तो जाहिर है कि उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन जो तैयार थी कमेटी के लिए, तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि तफसील तो कल जो फैसले होंगे हम बताएंगे, लेकिन तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। तो जो चीज़ें एक्शंस उन्होंने की हैं, हमने उन एक्शंस का एक एक का जवाब दिया है। और उससे बढ़ के हमने अपनी एयर स्पेस को इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया है। इन पहला फैसला जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कि उन्होंने जो कहा कि इसको हम इन अबेंस रख रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये एक एग्रीमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व था, ब्रोकर था, और देयर इज नो प्रोविजन ऑफ यूनिलैटरल सस्पेंशन। तो 240 मिलियन लोगों को ये जो मुल्क है, इसमें इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज़ हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप का बड़ा क्लियर फैसला था। अगर डायरेक्टली को अटैक होगा तो उससे भी भरपूर, बल्कि वो तुर्की में नहीं होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अल्लाह ताला के फजल करम से जो प्रिपेयर्डनेस है, और अगर किसी ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी में भी उन्होंने करके देख लिया है, उनको जो हशर हुआ उससे बुरा हशर होगा। वी आर कंसर्न्ड विद द लॉस ऑफ टूरिस्ट लाइव्स इन द अटैक इन जो जगह है ये पहलगाम, और ये इन द इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जरूर गीदड़ भपकी दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा, चेहरा देखा इनका, कॉन्फिडेंस था चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज क्या है। और ऐसा ही होती है जब हम कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो तस्वीरें कुछ ऐसी निकलकर सामने आती हैं। पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और कई ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान को लेकर जो पाकिस्तानी लोग ही उसको एक्सपोजे कर रहे हैं। जैसे पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। वो कहते हैं पहलगाम में पाक के रोल पर कनेरिया ने, आपको याद होगा कनेरिया, दिनेश कनेरिया उनका नाम, शाहबाज ने हमले की निंदा क्यों नहीं की?
अचानक सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर क्यों है? आप जानते हैं कि सच क्या है? ये दानिश कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दानिश कह रहे हैं कि आप यानी पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना, आप आतंकियों को पनाह दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों हर बार हिंदुओं पर हमला होता है? ये पाकिस्तान में बैठा हुआ एक खिलाड़ी कह रहा है कि हिंदुओं पर हमला क्यों होता है। जब आप अपने देश में कई जगहों पर बात करेंगे ना, तो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हिंदुओं को कोई टारगेट नहीं कर रहा। रॉबर्ट वाड्रा का बयान आप देख रहे होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं देश में आप वक्फ ला रहे हैं, मुसलमानों के अंदर, अल्पसंख्यकों के अंदर आप भय ला रहे हैं। तो और दूसरी तरफ आप देखिए, पाकिस्तान में बैठा हुआ ये शख्स दानिश कनेरिया जिसका नाम है, जिसने अपने राष्ट्र के लिए खेला है, नाम भी किया, काम भी किया, वो वहां पर बैठकर बता रहा है कि सीएम शहबाज से वो सवाल पूछ रहा है, सवाल उठा रहा है, क्यों एकदम से ये सारी चीजें कर दी? आपने अभी तक कंडम तो किया नहीं। अलग अलग देश हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं, वो इस हिंसा को कंडम कर रहे हैं और आप जुट गए हैं अपनी एयर स्पेस को बंद करने। आप जुट गए हैं शिमला ट्रीटी को याद दिलाने। आप इस चीज में वापस जुट गए हैं कि आप भारत को यह याद दिलाएंगे कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दानिश कनेरिया ने क्या कहा वो सुनिए जरा, एक बार फिर से आपके सामने पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का पहलगाम आतंकी हमले में सच में कोई हाथ नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अब तक इसकी निंदा क्यों नहीं की? आपकी सेना अचानक हाई अलर्ट पर क्यों है? इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं सच क्या है। अंदर ही अंदर आप इस सच को जानते भी हैं, मानते हैं। आप आतंकियों को पनाह देते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आतंकी हमले कभी भी कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट क्यों नहीं करते? हर बार हिंदुओं पर हमला होता है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हिंदू पर्यटक। क्योंकि आतंकवाद चाहे जैसा भी दिखाया जाए, एक ही सोच से चलता है और आज पूरी दुनिया उसकी कीमत चुका रही है। मैंने एक समय पाकिस्तान की जर्सी गर्व से पहनी थी, मैदान पर अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन आखिर में मेरे साथ भी वही हुआ जो पहलगाम के पीड़ितों के साथ हुआ। मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि मैं हिंदू हूं। आतंक का समर्थन करने वालों को शर्म आनी चाहिए, हथियारों को बचाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं सच के साथ हूं, इंसानियत के साथ हूं, ये कह रहे हैं दानिश कनेरिया। तो बहुत सारे सवाल मैं लगातार आपको बता रहा हूं, कई पहलुओं पर आई मे साउंड इमोशनल, क्योंकि हम भारत के लोग हैं। बहुत सारी चीजें हैं, 27 जानें चली गई हैं, कई ऐसे बॉडीज हैं, पार्थिव शरीर है जिनका अभी तक अंत्येष्टि नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, उनके घर वाले इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, इंडिकेशंस आ रही हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। इसी पैनल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत स्ट्रांग पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, जाने माने चेहरे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि कल भी मेरे साथ जुड़े थे। और मैंने जैसे शुरुआत की कि आई मे साउंड इमोशनल, लेकिन कल मेरे कई इमोशनल सवालों का बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल जवाब दिया था कुलदीप सर ने। माय प्लेजर कि एक बार फिर से वो मेरे साथ इस पैनल पर जुड़े हैं। साथ ही जाना माना चेहरा डॉक्टर अंशु जोशी का भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इंटरनेशनल स्टडीज JNU में प्रोफेसर हैं डॉक्टर अंशु जोशी। मैं एक बार फिर से इस पैनल का आगाज करता हूं, इस डिबेट का आगाज करता हूं कुलदीप सर आप ही के साथ। कुलदीप सर, कल हम कई पहलुओं पर बात कर रहे थे। कल जिस वक्त आप मेरे साथ जुड़े थे तब CCS की भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी और उसके तुरंत बाद जैसे ही हमने शो कंक्लूड किया, उसके तुरंत बाद 5 इंपॉर्टेंट फैसले आ गए। हालांकि कई ऐसे फैसले होंगे जो जनता के सामने नहीं आए होंगे, कई ऐसे फैसले होंगे जो टॉप लीडर्स के पास ही होंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहां से आगे एक जो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमें स्ट्राइक करनी थी वो तो ठीक है, लेकिन ये बात आप भी मानेंगे, देश का सेंटिमेंट चाह रहा है कि वो सैन्य ऑपरेशन कब होगा? देखिए, नॉर्मली इंटरनेशनल इवेंट्स और एक्सपेशली युद्ध इमोशंस पर नहीं चलता। ठीक। ओके, गुस्सा सबको है, आफ्टर ऑल जो भी मारे गए हैं। आई हैव टुडे गॉट अबाउट 50 years ऑफ सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। 50 साल हो गए हैं। जितनी मेरी उम्र है उसमें से जितना मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फौज में या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काटा है जी। उससे कम अपने मैं घर में रहा हूं। तो यही हमारा घर है जी, फौज या उसके आसपास और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। सो जो भी मारे गए हैं, देयर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो गुस्सा सबको है, फौज के अंदर भी है। बट हमको ये नहीं सोचना चाहिए
कि एक इररिस्पॉन्सिबल तरीके से टू गो अबाउट इट। जैसे मैंने कल भी बोला था, भारत सरकार एक बहुत ही मेच्योर और एक स्टेट सगेशियस ऑर्गेनाइजेशन है। जी। उनके पास बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, RNW, IB, various CAPF agencies, the armed forces, etc., the MEA, the Ministry of Finance. So आई एम 100% श्योर, एक हम कहते हैं कि एक स्ट्रीट पे इंसान का गुस्सा, और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल विजडम। ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल विजडम किसकी है? फौज में आप देखिए कहां कहां से बात हो रही होगी, हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सबसे बात हो रही होगी। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज द एडवाइस ऑफ मे बी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल, जी। and they are capable, along with all these other agencies, RNW, etc., they'll be able to tell you, आपको बता सकेंगे कि सही रास्ता क्या है। और कभी भी इन मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक। राइट नाउ, यस, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी गिवन प्यूनिटिव पनिशमेंट, it deserves it. But like we always say, जैसे वो पुरानी कहावत है जो पिक्चर में आती है, आपने सुना होगा, टाइम भी हमारा होगा और तरीका भी हमारा होगा। बिल्कुल। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू फॉल इनटू अ ट्रैप इन विच समथिंग दैट वी वांट टू डू इज बिल्कुल सर, एक्सपेक्टेड बाय आप द जिस तरीके से समझाते हैं हर कोई बहुत आसानी से समझ जाता है, और आप भी जिस चीज को बता रहे हैं कि भैया ठीक है, जोश तो बहुत है लेकिन होश के साथ भी हम काम करेंगे, और मैच्योर देश भारत बिल्कुल। है। मैं सर वापस आऊंगा, बहुत स्ट्रांग रिमार्क आपने पहले दे दिए। संजीव सर, मैं आपके पास आ गया। संजीव सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो सेंटिमेंट्स हैं, एक तरफ इमोशंस हैं, बहुत सारी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो चश्मदीद कह रहे हैं कि भैया वहां पर आतंकी आए, उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा, कुछ लोगों के ये भी दावे कि ट्राउजर तक उतार के देख लिए गए। अमूमन हम देखते हैं ना कि कोई आतंकी आता है तो धड़ाधड़ फायरिंग करता है। लोग कह रहे हैं कि भैया यहां पर 30-35 मिनट तक वो रुके, उसके बाद भी वहां पर एक सवाल, क्योंकि मैं चाहता हूं बहुत सारे लोग इसको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, हम लोग अलग अलग लेवल्स पर फेलियर का भी जिक्र कर रहे हैं। जो बैसरन है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बैसरन कोई मिनी स्विट्जरलैंड। जो लोग नहीं गए हैं उनको मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि मैं गया हूं वहां पर। पहलगाम से 5-5.5 किलोमीटर अगर आप चढ़ाई ऊपर को करेंगे तो आप बैसरन जाएंगे। प्लेटू है, बिल्कुल प्लेन जगह है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग वहां पर थे उनका कहना है कि वहां पर कोई चेक पोस्ट नहीं थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की कोई चौकियां नहीं थी। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स योर टेक सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारत की जो सरकार है, भारत का जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, भारत का जो पूरा कूटनीतिक तंत्र है, वो ऐसे किसी भी बड़े डिसीजन जो कि लिए जाएंगे या ले लिए गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में सारी सावधानियां बरतेंगे, सारी रणनीतियां बनाई जाएंगी। हम एक मेच्योर राष्ट्र हैं और हम सामरिक मामलों में भी अपनी मेच्योरिटी को साबित कर चुके हैं। पहले भी जो ऑपरेशंस किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, उसको भी हमने बहुत सफलतापूर्वक अगर अंजाम देने में हम सफल हुए थे, तो उसका कारण बहुत स्पष्ट था कि हमने हर एक पहलू का ध्यान रखा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत के द्वारा किए जाने वाले किसी भी बड़े ऑपरेशन के साथ निसंदेह खड़ा रहेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट रूप से मानना है। क्योंकि इन आतंकियों ने न सिर्फ भारत को क्षति पहुंचाने की साजिश रची, बल्कि ये साजिश एक ऐसे समय पे रची जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भारत में थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे। बड़े इंटरनेशनल घटनाक्रम भारत से हो रहे थे। ऐसे में इन्होंने इस तरीके के हमले को करके न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चैलेंज करने की कोशिश की। और अभी आप देखिए तो जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं रोहित जी, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, अन्य राष्ट्र हो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जैसे मैसेज को कन्वे किया है। चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाला हर एक राष्ट्र, हर एक नेता आज भारत के साथ नहीं, ऑब्वियसली वो तो हम 2 दिन पहले से ही देख रहे हैं, निंदा का दौर चल रहा है, तमाम सुपर पावर्स कह रही है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत, ठीक है, सुपर पावर्स हमारे साथ खड़ी है, लेकिन मुझे लगता है मेरा भारत इतना मजबूत है, इतना सक्षम है कि अगर कोई मुझे घाव देकर गया है, मुझे चोट देकर गया है,
तो इस मर्ज का इलाज क्या है ये मैं ही डिसाइड करूंगा, जैसा कुलदीप सर भी कह रहे थे। लेकिन संजीव सर, मैं क्लियर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, फिर मैं अंशु जी के पास जाऊंगा। मेरा जो सवाल था वो था कि क्या जो पहलगाम का पूरा हमला हुआ, पाकिस्तान का क्या करना है वो तो हम करेंगे, हमारी सेनाएं बिल्कुल सशक्त है, सरकार का नेतृत्व भी बहुत सशक्त नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर कई और चीजें होंगी, वो उस पर भी हम लगातार बात करेंगे। लेकिन ये जो पहलगाम हमला हुआ, इस पर यह सवाल मैं ना उठाऊं कि क्या ये कहीं पर सिक्योरिटी लैप्स था हमारा? पाकिस्तान को तो हम उसको अंजाम देंगे ही, अंजाम आगाज किया, अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी लैप्स नहीं था ये हमारा, जहां पर 1000 2000 पहलगाम में लोग पहुंचे हैं, टूरिस्ट पहुंचे हैं, वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रहे थे? देखिए, लैप्सेस तो हुए हैं, इसको तो हमें स्वीकार करना होगा। और इस तरीके की घटनाओं को की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। और पहलगाम में या अन्य ऐसे क्षेत्रों में जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, उनको हमें इस घटना का गहरा संज्ञान लेते हुए, इसके लेसन्स लेते हुए तुरंत उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद से और विशेष रूप से 2017 के बाद से जब से हमने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, वहां पर जो वैली में, कश्मीर वैली में बड़े आतंकियों को ढेर किया गया, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अंतर्गत आने वाले अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी के सरगनाओं को ढेर किया गया। ये आतंकी इतने दबाव में आ गए कि ये दूसरे देशों, दूसरे भारत के राज्यों में जाकर के शरण लेने की बातें करते थे, खालिस्तान वगैरह के मुद्दे को ये हवा देने की बातें करते थे, क्योंकि कश्मीर वैली में हमारा सुरक्षा तंत्र है, ठीक है, वो बहुत मजबूत। और यकीन मानिए हर कोई मैं खुद आप मैक्सिमम जगहों पर घूमकर आया हूं, बहुत अच्छा मुझे लगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने खुद देखे, हमारे देश के बड़े बड़े चेहरे जो हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मौका है भी नहीं, वो सब कह रहे थे कि आइए कश्मीर, आइए बदलते हुए कश्मीर को देखिए। लोग उन्हीं की बातों में गए ना, क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे, उम्मीद करते थे उनसे कि अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, हम सेफ हैं, सिक्योर हैं। लेकिन उन 26-27 परिवारों का क्या, जिनका अपना चला गया? डॉक्टर अंशु, मैं आपको इस डिबेट में लाना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ठीक है, पाकिस्तान को तो हम करारा जवाब दे देंगे, कहां स्टैंड करता है उसकी तो बात मत ही कीजिए, आतंकिस्तान है, उसको हम कई लेवल पर एक्सपोज कर चुके हैं उसका। लेकिन पाकिस्तान पिछले 70 सालों में नहीं सुधरा, 75 सालों में नहीं सुधरा, उसको सुधारने के लिए एक बड़े एक्शन की तो जरूरत है। लेकिन जो लोकल इनपुट था, जो लोकल सपोर्ट था, वो इंटरनल स्ट्राइक भी तो चाहिए। निश्चित तौर पर रोहित, और हम एक बात को समझें, आपने एक प्रश्न पूछा था मेरे को पैनलिस्ट से कि आतंकवादी अमूमन क्या करते हैं, सीधे जाकर फायरिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से उनको इतना ज्यादा डराया धमकाया गया, ये तक न्यूज है कि कुछ के कपड़े खुलवाए गए, कलमा पढ़ने को कहा गया, महिलाएं कितनी भयभीत थी। तो आप एक चीज समझिए, कंसेप्चुअली जब हम आतंकवाद को एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं, तो आतंकवादियों का, आतंकवाद का जो मुख्य मकसद है रोहित, वो लोगों को मारने से ज्यादा एक आतंक की स्थिति पैदा करना है, दहशतगर्दी की स्थिति पैदा करना है, ताकि जहां ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं वहां की सरकार प्रेशर में आकर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सके और इनकी जो मांगे हैं या इनके जो एक हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं या कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं वो पूरे हो सके। हम सभी जानते हैं कि विगत इतने वर्षों से 1947 के बाद से भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेलता आ रहा है, और हमने देखा कि समय समय पर भारत ने बहुत तगड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है। और आपने जिस प्रश्न को मुझसे पूछा, एक लोकल लेवल पर, एक स्टेट के लेवल पर और एक इंटरनेशनल लेवल पर, तीनों ही लेवल पर रिस्पांस दिया जाना बहुत जरूरी है। लोकल लेवल पर जो होगा, हमारी सेना और वहां का जो प्रशासन है वो इस चीज को देख रहा है। स्टेट लेवल पर भारत सरकार ने बहुत तगड़े फैसले कर लिए हैं। देखिए, ये बहुत क्रिटिकल सिंधु जल समझौता है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस पर निर्भर करती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वाटर सप्लाई, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जो 3 नदियों का पानी, जो 3 नदियां भारत की हैं, इनका पानी 70%, 80% पानी जो है वो पाकिस्तान उपयोग में लाता है। तो बहुत बड़ा झटका मिलेगा। हमने वाघा अटारी बॉर्डर बंद कर दी, हमने सारे वीजा निरस्त कर दिए, सार्क वीजा निरस्त कर दिए, हमने सारे जितने यहाँ पर काउंसुलेट ऑफिशियल्स थे उनको वापस जाने को कहा, हमने पाकिस्तान की सेना के रिप्रेजेंटेटिव जाने को। तो ये एक स्टेट लेवल पर हमने कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के देश हमें अपने साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर नकेल कसी जाएगी। तो रोहित, मुझे लगता है जब ये 3 डायमेंशनल अटैक पाकिस्तान पर होगा ना, नॉट ओनली लाइक ऑन ग्राउंड, एक मिलिट्री रूप में, इसमें एक डिप्लोमेटिक एंगल भी इन्वॉल्व होकर के जब होगा, तब मुझे लगता है पाकिस्तान जैसे देश की नकेल कसी जा सकेगी। क्योंकि आतंकवादी संगठनों को आप किसी अग्रीमेंट, ट्रीटी
या आप किसी भी इस तरह के प्रशासनिक नहीं, और कई बार तो जामे मुझे में यकीन नहीं ला मानिए सकते। मैं रह कर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। हम देखते हैं इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आतंकी आते हैं। कल कुलदीप सर मुझे बहुत शानदार तरीके से समझा रहे थे कि वो आतंकी वहां से किस तरीके से आते हैं, क्या कुछ करते हैं। वो हमारे फोर्सेस पर अटैक करते हैं, देश का एक भी जवान की शहादत होती है, देश कभी उसकी भरपाई कर ही नहीं सकता, और उसके बदले में हम क्या करते हैं, उस आतंकी को ढूंढ के मार देते हैं और अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। इज दिस इनफ? क्योंकि ये बात कौन नहीं जानता, अगर मैं ऑन एयर भी मैं इस बात को कह दूं कि कौन इनको ट्रेन करता है, मदरसों से कौन इनको ब्रेन वॉश करके लाता है, तो उसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी है ना। कम से कम अगर हमारे किसी जवान की जान गई है तो उसकी जान के बदले एटलीस्ट हम उसको सिर्फ उस आतंकी की जान से तो कॉम्प्रोमाइज या बराबरी नहीं कर सकते ना। कम से कम उसकी जान के बदले हम पाकिस्तानी फौजी की तो बात करें, लेकिन हम उस तक भी नहीं गए हैं। इसलिए ये आक्रोश मुझ में बहुत ज्यादा है। कुलदीप सर मैं आपके पास आऊंगा। कुलदीप सर बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, और ऑब्वियसली वो हैं भी। जब वो मुझे कुछ समझाते हैं मैं बहुत तरीके से समझ जाता हूं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो अंजाम होगा, आगाज हो चुका है, अंजाम तक तो हम पाकिस्तान को पहुंचाएंगे, अलग अलग लेवल्स पर हम उसको एक्सपोज करते रहेंगे, लेकिन इस पहलगाम अटैक से हम क्या सीख रहे हैं? सॉरी, जो पहलगाम में हमला अटैक हुआ, से? हाँ सर कुलदीप सर, कि हाँ इस जी, पहलगाम क्या हमले से पहलगाम? हम क्या सीख रहे हैं, देश क्या प्लीज सीख रहा रिपीट है? द क्वेश्चन। कुलदीप सर एक आवाज बार आ रही है क्वेश्चन आपको? दोहराइए। हाँ कुलदीप सर, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को तो चलिए जो करना है वो हम करेंगे, हमें सेना पर भी भरोसा है, सरकार पर भी भरोसा है, लेकिन पहलगाम में ऐसा अटैक हो गया, इस अटैक के बाद भारत क्या सीख रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं जिस तरीके की बातें वहां पर हो रही है कि भैया वहां पर पूछा गया सबसे, यानी बहुत ही तसल्ली से वो आतंकी वहां पर खड़े थे, नाम भी पूछ रहे थे, धर्म भी पूछ रहे थे, घुटनों पर बैठाकर कलमा भी पूछ रहे थे। इतनी देर में तो हमारे ऑपरेशन शुरू हो जाने चाहिए थे, वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने क्या सीखा इस हमले के बाद? सी दे आर टू एंगल्स यहाँ पर। इसमें दो चीजें हमको डिस्कस करनी पड़ेगी। जी। एक है इंटेलिजेंस लैप्स अगर हुआ है, और दूसरा है सिक्योरिटी लैप्स। नाउ insofar as security lapse is concerned, definitely there has been a monumental security lapse। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। क्यों? ये एक जगह थी बेताब वैली के पास, बैसरन। जी। यू सी आई हैव बीन गोइंग देयर फॉर दी अमरनाथ यात्रा की ट्रेनिंग वगैरह के लिए फॉर 5 years, सो आई नो दिस एंटायर एरिया वेरी वेल। सो ये जो जगह थी, ये इसके ईस्टर्न साइड में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और डेंस फॉरेस्ट हैं। बिल्कुल सही और इतने अगर वहां पर टूरिस्ट आ रहे थे, सो कोई वजह नहीं थी कि वहां पर कोई ना कोई सिक्योरिटी स्क्रीन या प्रेजेंस ना हो। हाँ। और ये जिम्मेवारी आर्मी की नहीं है, डेप्थ एरिया सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है पुलिस की JNK और पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, यानी कि सीआरपीएफ एटसेट्रा, आईटीबीपी वगैरह की है। लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। नाउ इसके साथ आता है चक्कर की क्यों नहीं था। मे बी यू सी, ये जो हम नॉर्मेलसी प्रमोट करते हैं, जब हम बार बार पॉलिटिकली प्रमोट करना चाहते हैं नॉर्मेलसी, ना नॉर्मेलसी क्या है? जी। अगर हर जगह पर पुलिस वाला खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है और चेक कर रहा है कि आप कौन है, आप इसमें से थ्रू जाएंगे इत्यादि, सो इंट्रूसिव सिक्योरिटी जो होती है, इन योर फेस, कि कोई हमारे से निकल नहीं सकता, बिल्कुल। यू नो, इधर भी घेरा उधर भी घेरा, so that does not give a kind of a normalcy। so I am not sure of this, but I think in a way this orientation toward normalcy perhaps contributed to this part security lapse। ऑब्वियसली बहुत सारे Now सवाल है। come down to- आप जो पॉइंट उठा रहे हैं वो भी बहुत सही है, और मैं आपकी बात से बिल्कुल तारुफ भी रखता हूं कि हर जगह तो हम पुलिस को नहीं रख सकते, ये भी सच है, लेकिन जिस Yes। जगह पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, Okay, now insofar as intelligence is concerned, जी। we must understand, you know, देखो एक combating terrorism center यूनाइटेड स्टेट्स का है, which is part of the US military academy at West Point। उन्होंने एक स्टडी की थी of about 1,000 LAT people, and that paper is written by Dr. Christine Fair, very famous Pakistan expert। जी। उन्होंने बताया कि ये हम समझते हैं कि ये जो मिलिटेंट्स आते हैं, ये ऐसे ही ब्रेन वॉश्ड जीलट्स हैं, बट उनकी फाइंडिंग्स ये थी विद डेटा दैट जितने ये 917 स्टडी किए हैं militants which were killed by India, most of them were of the same standard and same society segments as Pakistan Army।
ठीक। Imagine. So they educated people. ये Educated ये पॉइंट that आपने ये कल नहीं भी कि- उठाया था और मैंने इसको अलग से हाईलाइट भी किया था सर, क्योंकि मुझे बिल्कुल Yes. प्रोग्राम के एंड में आ गया। मैं 30 सेकंड ज्यादा दे पाऊंगा। अंशु सर, अंशु मैम प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए। रोहित देखिए, हमको एक चीज समझनी होगी, 1947 से लेके अब तक हमने एक बहुत लंबी यात्रा एकम्प्लिश की है। पहले तो ये हाल था हाँ। कि दुनिया के अधिकांश देश स्टेट बॉर्डर टेररिज्म को मानने के लिए तैयार नहीं थे, और पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म के अटैक्स हमारे यहाँ करवाता था, जिस तरह से आतंकवाद का पालन पोषण कर रहा था, अमेरिका जैसे देश भी इस बात को नहीं मानते थे। आप समझिए पूरी यात्रा में ट्विस्ट तब आया जब 9/11 अटैक अमेरिका को झेलना पड़ा ठीक है। और इसके तार पाकिस्तान तक पहुंचे। हाँ। और इसके बाद अमेरिका को समझ में आया, तब ये ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ ठीक। और इसमें भारत एक प्रणेता के रूप में उभरा। तो Obviously. हमें इसे पॉजिटिवली देखना होगा रोहित, कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सिविल डिफेंस के माध्यम से, आपस में ये बहुत इंटरगवर्नमेंटल अच्छी कनेक्ट्स चीज़ है, के लेकिन माध्यम से पाकिस्तान हम को क्या फर्क कैसे पड़ रहा इसको और है? मजबूत कर एबटाबाद सकते में हैं। उसामा बिन लादेन मारा गया, उसके बाद भी क्या हो गया? हाफिज सईद से लेकर तमाम बड़े चेहरे अभी भी वहीं पर बिल्कुल सेफ सिक्योर घूम रहे हैं। पाकिस्तान तो बेशर्म है। प्लीज 30 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए संजीव सर। मैं टाइम से ओवर जा रहा हूं, मैं जानता हूं, आई एम सॉरी, लेकिन 30 सेकंड सर, संजीव सर प्लीज। देखिए, बस एक बात मैं कहना चाहता जी। हूं कि आतंकवाद की लड़ाई के संदर्भ में जो हमारा जो अब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक कल्चर है, हाँ। उसमें भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। Perfect. और वो बदलाव ये है कि हमें आतंकवाद के ऊपर जो ऑपरेशंस है वो कंसिस्टेंट करने होंगे, कंसिस्टेंट सिर्फ करने में, क्योंकि reaction हर नहीं कोई इस देने बात होंगे। को मान रहा है एयर जो स्ट्राइक भी हमने आतंकी की, है, बालाकोट हमने किया, उसके बाद क्या? उसके बाद हम लगातार- चुप हो गए। कब तक हम डिफेंसिव मोड में रहेंगे? अब तो अग्रेसिव मोड में आके फ्रंट फुट पर आने की जरूरत आ चुकी है, कम से कम मैं इस बात को मानता हूं। इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच सर। सर आप जुड़े, कुलदीप सर मेरे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। संजीव जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर अंशु, क्योंकि ये मसला भी काफी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी आगे बढ़ता रहेगा, चर्चाएं हमारी इसी तरह से जारी रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कहीं मत जाएगा।